हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन है उसमें विभाजकता का नियम हम सीखने वाले हैं। ये नियम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे चैप्टर है जिसमें संख्या को भाग देने के लिए आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन होता है वो काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो आइए सीखते हैं नंबर सिस्टम में विभाजकता का नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभाजकता का नियम में संख्या 2 है, उसे विभाजन करने का क्या नियम है। तो 2 से विभाजकता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का अगर आखिरी में यानी इकाई अंक में उसका जो इकाई अंक होता है उसमें 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है लास्ट वाला, उसमें कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई सम संख्या वहाँ है तो आप जान सकते हैं कि वो संख्या वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। चलिए इसको हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन दिखा होगा, जैसे यहाँ है 97532। तो इसका लास्ट में जो है वो 2 है, तो 2 एक सम संख्या है। 2 जो है वो एक सम संख्या है, तो 2 है वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला है 180634। तो लास्ट में इसका 4 है और 4 एक सम संख्या है, तो 4 भी है वो इससे विभाजित होगा। ठीक है, तो ये भी 2 से विभाजन है। अगला है 157335। तो इसका लास्ट में 5 लिखा हुआ है। जो 5 होता है वो क्या है, एक विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगला है 12477। तो इसका लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, इकाई अंक है वो 7 है, और 7 जो होता है वो 2 से कोई भी सम संख्या नहीं है, तो इससे 7 है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह आप संख्या को सिर्फ देख के ही पहचान सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा या नहीं। आइए अब हम सीखते हैं 3 से विभाजकता का नियम, यानी 3 से किसी संख्या को कैसे विभाजित किया जाए। तो 3 से विभाजकता का जो नियम होता है वो है, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी यदि उस संख्या के सारे अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है। यानी उस संख्या में जितने भी अंक हैं सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है 75684। तो इन सभी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखाएगा 7, फिर 5, फिर 6, 8 और 4। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए 6, 7, 5 12 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 2 22, 18 और 4 हो जाएगा 22, अब 22 और 8 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ने पे में आ जाएगा 30। और जो 30 होता है वो 3 से विभाज्य होता है, यानी 30 को 3 से अगर हम भाग देंगे तो इधर समाय में पूरी कट जाएगा। तो ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे है 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 है, 9 और 1 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 20 हो गया, और 3 और 2 5, यानी ये संख्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, मैंने अब जैसे तोड़ के गुण जोड़ा है वैसे ही आपको भी तोड़ के जोड़ लेना है, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जोड़ पाएंगे। 25 हो गया, और 25 होता है वो 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो ये 25 है वो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी ये पूरी संख्या वो 3 से विभाज्य नहीं है, जबकि ये संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पे एक और नियम आप लोगों को बता देते हैं जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ने की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि जितनी भी अगर संख्या में 9 आते हैं उन 9 को आप लोगों को हटा लेना है। जैसे यहाँ पे 9 है, इसको हटा लेंगे। 6 और 3 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसको भी हटा देंगे। अब 4 और 2 6 हो गया, और एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। 7 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस तरह भी आप इसे चेक कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान होता है। चलिए अब आगे हम 3 का विभाजकता का नियम सीख ले। अब हम सीखेंगे 4 से विभाजकता का नियम। तो 4 से विभाजकता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। ठीक है, 4 से विभाजकता का नियम होगा कि आखिरी के 2 अंक है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 179324। तो इसका लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 है, 24 है। लास्ट का 2 डिजिट 24 है, और 24 जो होता है वो 4 के पहाड़े में आता है।
4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो ये जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाज्य है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन में भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है 844254, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको हम 4 से भाग करके चेक करते हैं। तो 54 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पहली बार 4 एकम 4 आएगा, 5 यहाँ 14 बचे और 4 तिया 12, यहाँ पे 2 है वो शेष बच जाएगा, यानी ये संख्या वो 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस तरह आप संख्या को देख के और लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग दे के चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। आइए अब हम 5 से विभाजकता का नियम को देख लेते हैं। तो 5 से विभाजकता का नियम चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक है तो इकाई अंक में अगर 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट उसका जो इकाई अंक है वो 0 है या फिर 5 है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में पहला में 1275 है जिसमें लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से विभाज्य है। 1470 है जिसका लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य है। 6873 0 है तो ये भी लास्ट में 0 है, तो यानी ये भी संख्या है वो 5 से विभाज्य है। तो इस तरह आप 5 से विभाजकता का नियम को चेक कर सकते हैं। अभी हाल ही में NTPC अंडर ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाए थे। इस टाइप के 2 से 3 सवाल हमेशा क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं 6 से विभाजकता का नियम, यानी किसी संख्या को 6 का विभाजकता का नियम को हम कैसे चेक करेंगे। तो 6 से विभाजकता को कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं करना, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई संख्या 6 है, ठीक है, तो 6 में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं पहले इसे 12 में लिखता आपको बताता हूँ। 12 है, ठीक है, 12 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक होता है, इसको हम 4 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6 और 2, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 होगा। लेकिन अब कौन सी संख्या आपको लेना है वो ध्यान रखना है। ये दो संख्याओं का अगर HCF, ये दोनों अभाज्य संख्या है 4 और 3, और इन दोनों का अगर HCF रहेगा, आपको याद रखना है कि इन दोनों का HCF होगा वो 1 आएगा। तो आपको 12, जबकि 2 और 6 है इसका HCF 1 नहीं आएगा, तो आपको वैसी संख्या में इसको तोड़ना है जिसका HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आएगा यानी ये 4 और 3 में टूटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 6, तो 6 को आपको 2 भागों में तोड़ना है, यानी 2 और 3, दोनों का जो HCF होगा वो इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी इसको हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। यानी वो संख्या अगर कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो संख्या वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको हम चेक करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से हमें 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट सम संख्या है, इकाई अंक, यानी ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 के लिए हमने क्या बताया था कि जितने भी 9 बनेंगे उसको आपको हटा लेना है। तो ये 9 यहाँ पे हट जाएगा, 6 और 3 9, ये भी 9 हट जाएगा। अब लास्ट में क्या बच गया, 1 और 2, यानी यहाँ पे 2 और 1 3 बच गया। अब 3 है वो 3 से तो विभाज्य है, यानी ये संख्या वो 3 से भी विभाज्य होगा, यानी ये जो संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, ये संख्या है वो 6 से विभाजित होगा। तो इस तरह आप 2 संख्याओं में इसको तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। आइए अब आगे हम देख लेते हैं कि 7 से विभाजकता का क्या नियम है। तो 7 से विभाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 882। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नियम में बोला गया है कि लास्ट वाली जो संख्या है 2, अब 2 को है डबल कर लेना है। लास्ट में 2 है, 2 को डबल करना है, यानी 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब बाकी जो ये संख्या बच गई थी, इस संख्या में ये 4 को आप लोगों को घटा लेना है। तो 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे रहेगा 84। ठीक है, अब अगर से 7 से अगर हम भाग देंगे, यानी 84 को अगर 84 को हम 7 से भाग देते हैं तो ये भाग दे के चेक करते ये कटेगा, यानी 7 एकम 7 और यहाँ पे एक बच गया 7 दूनी 14, यानी ये संख्या है वो 7 से विभाजित होगा, यानी 882 जो है वो 7 से विभाज्य है। ठीक है,
अब एक और क्वेश्चन में इसको हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 21 97, 21 और 97, ठीक है। तो लास्ट में जो संख्या है 7, इसको आपको डबल करना है, यानी 7 है गुना 2, डबल कर लें तो ये हो गया 14। अब शेष बची संख्या में से 14 को घटा देंगे, तो 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, 1 में 1 गया 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 205 हुआ। अगर आप इसे नहीं चेक कर पा रहे हैं कि 205 है वो 7 से जाएगा कि नहीं, तो फिर आप लास्ट वाली संख्या को डबल कर दें, यानी 20 होगा, 5 को डबल करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब 20 में 10 किया तो 10 बच जाएगा। 10 7 से विभाजित है कि नहीं, आपने देखा होगा 10 है वो 7 का पहाड़ में नहीं आएगा, 7 को हम 10 है, यानी ये है वो 7 से विभाज्य नहीं होगी, जबकि ये 7 से विभाज्य होगी। आपको क्या करना है, एक बार आप लोगों को पहले इसको लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट होता है उसको डबल करके चेक करना, घटाना है। फिर भी अगर आप लंबी संख्या नहीं जान पाए कि क्या है, तो फिर से आपको लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है उसको डबल करके शेष बची संख्या से घटा देना है। इस तरह आप कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक आपको ये ना दिख जाए कि वो संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो इस नियम से आप 7 से विभाजकता का नियम को चेक कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम, ठीक है। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक है। यानी लास्ट का 3 डिजिट, यानी लास्ट में जो 3 डिजिट होता है, ये अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगी। तो इसका एक और नियम है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 2 है, आप लोगों को क्या याद रखना है, 2 होता है तो 2 का पावर अगर 2 लिखे, ठीक है, 2 का पावर हमने 4 लिखा, 2 का पावर हमने यहाँ 2 का पावर जैसे हमने 3 लिखा, 2 का पावर हमने 4 लिखा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 बन जाएगा। और 2 का पावर अगर 4 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी आप लोगों को क्या याद रखना है, मैंने इसमें क्या बताना चाहा था आप लोगों को कि अगर 4 से हमको विभाजकता का नियम चेक करना है तो लास्ट का हमको 2 डिजिट देखना होगा, 8 से विभाजकता का नियम चेक करना है तो लास्ट का हमको 3 डिजिट देखना होगा, और 16 से अगर विभाजकता का नियम चेक करना है तो लास्ट का हमें 4 डिजिट है उसे चेक करना पड़ेगा। इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, जितना भी पावर में आएगा और उसके बाद जो उसका आंसर आता है उससे अगर विभाजकता का नियम चेक करने के लिए बोला जाएगा तो पावर में जितने लिखा होगा उतना अंक तक आप लोगों को चेक करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को 2 का पावर 8 है, यानी 2 का पावर 3 को चेक करना है, ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, यानी लास्ट का हमें 3 डिजिट चेक करना होगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे 8 से अगर 45 आएगा तो 8 चौके 32 और 8 5 40 होता है, यानी 5 बार में 40 हो जाएगा, अब 56 बनेगा, 8 सत्ते 56, यानी ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नीचे वाली संख्या को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6248, ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट है, इसको हमको 8 से चेक करना है, तो 8 या 24 होता है और 8 एकम 8 होगा, यानी ये भी संख्या है वो 8 से विभाज्य है। तो इस तरह हम 8 से विभाजकता का नियम को सीख लिए। अब आगे हम 9 से विभाजकता का नियम को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो 9 से विभाजकता का नियम सीखने के लिए इसका नियम जो होता है वो होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे 3 का नियम आपने सीखा था जिसमें हमने सभी अंकों को जो संख्या को जोड़ा था और वो 3 से अगर विभाजित होती थी तो वो पूरी संख्या वो 3 से विभाज्य होती है। उसी तरह 9 से विभाजकता का नियम चेक करने का होता है कि हमको 45 36 है, जिसको मैं 4 + 5 + 3 + 6 इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 6 और 6 है और 4 10 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, यानी हो गया 18 हो गया टोटल। और हमको देखना 9 का पहाड़ में 18 तो 2 बार में आ जाएगा, यानी ये पूरी संख्या है वो 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम नीचे वाली संख्या को भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 5 + 4 + 6 + 1, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो गया, 7 5 12 और 1 13 और 10 23 हो गया। 23 होता है, ये 9 का पहाड़ में तो नहीं आता है, यानी ये संख्या है वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। एक चीज आपको और याद रखना है,
3 में हमने बताया था कि 9 अगर जो बन जाता था उसको हमने काट देते थे, लेकिन 9 का विभाजकता का नियम चेक करने के लिए आपको 9 जो बनेगा उसे काटना नहीं है, केवल ये 3 में ही काटना है। और बाकी 3 और 9 के लिए नियम सेम है, सभी संख्या को जोड़ देना है, जो योगफल आएगा उस योगफल को उस संख्या से भाग देकर चेक करना है। अगर भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या है वो 9 से या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 9 से विभाजकता का नियम को चेक कर लिया। अब हम देखेंगे 10 से विभाजकता का नियम। तो 10 से विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या आपको याद रखना है कि इकाई अंक होगा, इकाई अंक के स्थान पर 0 आता है, यानी इकाई अंक के स्थान पर 0 आता होगा तो वो पूरी संख्या है वो 10 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखते हैं 500 है तो लास्ट में 0 है, यानी ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। 430 का लास्ट यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है, यानी ये भी संख्या 10 से विभाज्य है। 670 का लास्ट में 0 है, यानी ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। बस आपको लास्ट वाला यूनिट डिजिट चेक करना है कि वो 0 है या नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे हम 11 से विभाजकता का नियम को चेक कर लेते हैं। तो इस नियम को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, वरना आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। इसमें क्या बोला जाता है कि यदि किसी संख्या के सम संख्या स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाजित होता हो तो वह भी संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। ये जो थ्योरी था इससे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 11 से विभाजकता का नियम क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ठीक है, 9, 3, 8, 2, 4 और 5। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, तो पहले सम संख्या यानी एक अंक को आपको छोड़ के जोड़ना है, यानी आप लोगों को जोड़ना है इसको यानी एक अंक को छोड़ के है उसको आपको जोड़ लेना है, यानी यहाँ पे बनेगा 5 + 2 + 3 बन गया। ठीक है, अब जो संख्या बच गई यानी यहाँ पे 4, 8 और 3, ये 3 संख्या बच गई, यानी इसमें 9 + 8 + 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9 + 8 + 4। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और दोनों को घटा देना है। आपने समझ लिया हमने क्या किया, तो हमने इसको हम क्लियर थोड़ा सा बदल के आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें करना है पहले एक एक संख्या को छोड़ के वो संख्या को लिखना है और उसके बाद जो बच गई संख्या उन संख्याओं को जोड़ के अलग लिख देना है और दोनों को फिर घटा देना है। जैसे इसका योगफल जो आएगा 5, 3, 8, 9, 10, यानी ये हो गया 10 में बन गया और इसमें घटा देंगे इस संख्या को, यानी 12। अब 12 और 8 20 और 1 21, यहाँ पे हो गया हमारा 21। ठीक है, अब हम अगर 21 में 10 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 में 1 में 0 गया तो 1 आएगा, 2 में 1 गया तो 1 आएगा। यहाँ पे आप आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नेगेटिव माइनस नहीं लेना है। ठीक है, माइनस नहीं लेना है। यहाँ पे आ गया 11, अगर यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी आएगा घटाने के बाद वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 11 हमारा आया था और 11 है वो 11 का पहाड़ा में आता है, तो ये पूरी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, हम एक और ऑप्शन से आप लोगों को समझा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये वाला नियम आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला तो आपका नियम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9। ठीक है, हमें क्या करना है, एक अंक को छोड़कर एक अंक को हमें छोड़ के लिखना है। जैसे 9 के बाद 0, फिर 7 को छोड़ के 9, फिर 6 को छोड़ के 3, यानी यहाँ पे लिखाएगा 9 + 0 + 9 + 3। ठीक है, अब शेष जो संख्या बच गई यानी 6, 7, 6, 2। अब इन संख्याओं को अलग लिख देंगे, यानी 2 + 6 + 7 + 6। अब इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 9, 9, 18 हो गया, यहाँ पे आ गया 21। ठीक है, अब घटाएंगे इसको जोड़ देंगे तो 6, 6, 12, 12 हो गया 19 और यहाँ पे हो गया 21। ठीक है,
अब 21 में 21 गया तो ये क्या बच जाएगा, 0 होगा। और हमने बोला था कि या 0 आएगा या फिर 11 का कोई मल्टीप्लाई वाली संख्या आएगी तो वो संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। तो ये वाली जो संख्या भी है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने 11 से विभाजन का नियम सीख लिया। अब हम देखेंगे 12 से विभाजकता का नियम। तो 12 से विभाजकता का नियम भी सिंपल है, जैसा हमने ऊपर अभी बताया था आप लोगों को। यहाँ पे 12 से जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 12 से भी अवश्य विभाजित होगी। तो ये जो थ्योरी है उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। थ्योरी क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि आप मेनली 2 से लेकर 11 तक की जो संख्या है उसका विभाजकता का नियम अच्छी तरह से सीख लीजिए। उसके बाद कोई भी संख्या आ जाएगी आप आराम से उसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 13 से है। अब ये 13 का भी एक आप लोगों को याद रखना होगा, यहाँ पे 12 का है। ठीक है, तो 12 को आपको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ देना है। ठीक है, इसे हमने 6 और 2 भी तोड़ सकते हैं या फिर हम इसे 4 और 3 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें से हम कौन सी संख्या लें। तो हम वैसी संख्या लेते हैं जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। 6 और 2 का HCF 1 नहीं होगा, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। 4 और 3 है, इसका HCF 1 होता है, इसलिए 4 और 3 को लेंगे। यानी जो दी गई संख्या होगी वो 4 से भी कटने वाली होनी चाहिए और 3 से भी भाग होने वाली हो चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 72 है, तो हमें चेक करना 4 से और ये 3 दोनों से भाग होना चाहिए। तो 4 से भाग होने का नियम क्या था, हमने पढ़ा था कि लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से भाग होना चाहिए। और हमने इसे ऐसे भी याद किया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी लास्ट का 2 डिजिट हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट 20 है जो 4 से चला जाएगा, यानी 4 से तो विभाज्य हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, तो 7 और 2 ये होता है 9, यानी 7 को और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 भी है वो 3 से विभाज्य है, तो यानी ये पूरी संख्या जो होगी वो 12 से विभाजित होगी। यानी इन दोनों का जो मल्टीपल होगा गुना वो 12 आता है, यानी ये संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, अगर 4 से भाग चला जाता और 3 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या भी 12 से भाग नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 से विभाजकता का नियम। तो 13 से विभाजकता का नियम क्या है, तो किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 13 से अवश्य विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि 7 के लिए हमने पढ़ा था कि लास्ट वाला जो अंक होता है इकाई अंक उसको डबल करने के बाद शेष बची संख्या से घटाते हैं। उसी तरह 13 में आपको याद रखना है कि इकाई अंक में जो संख्या होगी उसका 4 गुना करना है, अभी 2 गुना नहीं, अभी 4 गुना करना है और उसमें जोड़ देना है संख्या को। ठीक है, चलिए चेक करके बता देते हैं आप लोगों को एक ऑप्शन में भी। यहाँ पे लिखा हुआ 2579 2579। हमने बोला गया था कि लास्ट जो संख्या होती है उसका 4 गुना करना है, तो ये हो गया हमारा 9 चौके 36। ठीक है, 2579 में हमको 36 को घटा देना है। ठीक है, घटाना नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। घटाने के लिए 7 का नियम था। 9 और 6 हो गया 15, 7 3 10 और 1 11 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है ये 13 से विभाजित है कि नहीं, तो 13 दूनी 26 होता है। अब 15 बच गया, 15 13 का बाहर तो नहीं जाएगा, यानी ये संख्या है वो 13 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह आप इसे 13 से विभाजन का नियम भी चेक कर सकते हैं। आइए अब कुछ और आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आप लोगों को बताना है 14 से ये संख्या है वो विभाजित होगी या नहीं, और नीचे दी गई संख्या जो है 14 के बाद नीचे एक 15 से दिया गया है, यानी 15 से ये संख्या है वो विभाजित होगी कि नहीं। तो इन दोनों का जो सही आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, 14 और 15 इसको भी आपको अपने से बनाना है, और इसका जो आंसर आएगा दोनों में से कौन संख्या विभाजित होगी नहीं वो आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। तो आज हमने इस तरह विभाजकता का नियम को हमने सीख लिया। ठीक है, इसी तरह और भी नंबर सिस्टम के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और कुछ वीडियो हैं जो अपलोड किए जा चुके भी हैं, उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।